हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाले ऐसी एसआईपी प्लान बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप 1000, 2000, 5000 जैसी छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों के बाद आपका फंड 1 करोड़ तक का हो सकता है। और इसे मैं इसी वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मिडिल क्लास ट्रिप से निकलना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस महंगाई के दौर में घर के खर्चों को निकालने के बाद कुछ ही पैसे बच पाते हैं, और उन्हें भी यदि आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो भी खर्च हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पैसा से पैसा बनता है, ये 100% सच बात है। यदि आपके पास 20 से 25 लाख या करोड़ों का फंड है तो उसे आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कुछ सालों में बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों की घर के खर्चों को निकालने के बाद हम लोगों की बचत ही इतनी नहीं हो पाती है कि हम लोग 25 से 30 लाख या करोड़ों जमा करके उसे रियल इस्टेट में लगा सकें। दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप अपने घर के खर्चों को निकालने के बाद 1000, 2000, 5000 जैसे छोटी छोटी बचत को बचा पाते हैं और आपका आंसर यस है, तो यह जो मैं एसबीआई का स्कीम बताने वाला हूँ वो आप ही के लिए है। आज मैं आप लोगों को एसबीआई के ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप छोटे छोटे बचत को इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका जो फंड है करोड़ तक बन सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज हम सबसे बेस्ट एसआईपी प्लान करने के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और इसमें देखिए, जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, इसका 1 साल का रिटर्न 38.03% है, जबकि इसका 3 साल का रिटर्न 22.41% है और 5 साल का रिटर्न 30.6% है। और ऑल टाइम का अगर देखते हैं आप तो 21.27% है एनुअली सिंस द फंड लॉन्च, जब से फंड ये लॉन्च हुआ है। अब इसका जो अदर इन्फॉर्मेशन है, फंड एज 11 साल, AUM 21,516.89 करोड़, लॉकिंग पीरियड नील, एग्जिट लोड 0.1% है, जबकि अदर जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसका जो एग्जिट लोड होता है 1% होता है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.78%। और टैक्स इम्प्लीकेशन है, विड्रॉल विद इन 1 ईयर 20% टैक्स ऑन गेन्स, अब विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 12.5% टैक्स ऑन गेन्स एबव 1.25 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। जो फंड मैनेजर है के वो है सोहिनी अडानी, 14 साल का एक्सपीरियंस है इनको। जो टॉप होल्डिंग है वो TREPS का है 6.46%, टोरेंट पावर 4.19%, सुंदराम फाइनेंस 3.5% और अदर आप देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि ये जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है उसमें अगर आप 1000 रुपये हर मंथ लगाते हैं तो कितना बनेगा, यदि आप 2000 रुपये हर मंथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बनेगा, यदि आप 5000 रुपये इसमें हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बनेगा। तो सबसे पहले इसका जो एवरेज रिटर्न है, एनुअल रिटर्न 21% है, तो मान लेते हैं कि 20% रहेगा। तो देखिए 10 साल में यदि आप 1000 रुपये लगाते हैं तो 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से यदि आप 1.2 लाख पूरा इन्वेस्ट करते हैं तो 3.82 लाख बनता है 10 साल में। ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट देखिए यदि आप इसको कर देते हैं 20 साल, इसमें आप 2.4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 61 लाख आपका बन गया। यदि आप 30 साल तक 1000 रुपये हर मंथ लगाते हैं तो देखिएगा 2.34 करोड़ आपका पैसा लगा, मात्र 3,60,000 वो आपको मिल रहा है 2,34,00,000 रुपया। अगर आप 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 4.8 लाख आपका लगेगा और 17.02 करोड़ मतलब कि 17 करोड़ 2 लाख आपका बन जाएगा। ये था 1000 रुपये। यदि आप 2000 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो देखिएगा 10 साल में आपका बनेगा 7,65,000। यदि आप इसी को 20 साल कर देते हैं तो आपका लगेगा 4,80,000 और आपको मिलेगा 63,23,000 रुपये। यदि आप 30 साल कर देते हैं तो आपका बनेगा 4 करोड़ से भी ज़्यादा, 4,67,00,000 रुपया 30 साल में। मात्र आपको 2000 रुपये हर मंथ लगाना है। आपने टोटल इन्वेस्ट किया 7,20,000 रुपया, 7.2 लाख।
पर आपको मिल रहा है कितना, 4,67,00,000 रुपया। यदि आप इसी को 40 साल तक जमा करते हैं मात्र 2-2 हज़ार रुपया, तो देखिए आपको 9.6 लाख आप जमा कर रहे हैं और 34 करोड़ रुपया आपको मिल रहा है। यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड। यदि आप देख 5,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो 6 लाख आप जमा किए, बन गया कितना, 3 गुना। 6×18 होता है, बट ये 19 लाख लगभग बन रहा है। यदि आप इसको 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपको बन जाएगा 1.5 करोड़ रुपया। आपने जमा किया 12 लाख, आपको मिल रहा है 1.5 करोड़ 20 साल में। यदि अगर आप जितना, देखिए इसमें जो SIP होता है उसमें जितना आप देर तक इन्वेस्ट करते हैं, जितना लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उतना ज़्यादा पैसा बनता है। यह इसी तरह से देखिए 30 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं आप, तो 18 लाख आप जमा करेंगे और मिलेगा कितना, 11,68,00,000। मतलब कि 11.5 करोड़ तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 18 लाख यूज करने से। अगर इसी को लास्ट 40 साल के लिए छोड़ दिया जाए, तो देखिए 24 लाख रुपया आप जमा किए, वो आपको मिलेगा 85 करोड़ रुपया। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड, आप छोटे छोटे अमाउंट को जमा करके इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं, जो कि अनबिलीवेबल है, जो कि आप देख भी सकते हैं। इसे कंपाउंडिंग का जादू कहा जाता है फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्रेंड कि थोड़ा थोड़ा पैसा को आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो कितना बड़ा फंड बन जाता है। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।